हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने जरूर स्टडी किया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। सो लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की भी इस चैनल की भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख सकते हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक IRCTC के बारे में। यस दोस्तों, IRCTC से रिलेटेड कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट खबरें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखा है, डेफिनेटली कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लेने जा रहा है, क्या क्या प्रकार की न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किस प्रकार की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, इस हर चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको पता है अलर्टनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। IRCTC के बारे में अगर मैं बात करूँ, दोनों जो न्यूज़ सामने आ रही है वो दोनों न्यूज़ का जो हम कह सकते हैं, जो अगर एक ओवरव्यू ले तो वो पॉजिटिव वे से हम लोग यहाँ पे उसको ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोनों में से जो एक एक न्यूज़ को हम लोग कवर कर लेते। सबसे पहली न्यूज़ को यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। एंड दोस्तों, वो न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो वो है मैनेजमेंट। यस, हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे IRCTC का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैसला लेने का कोशिश यहाँ पे करने वाला है। आप सभी लोगों को पता है, इससे रिलेटेड वो ज़रूर अलग लेवल पे बातचीत भी यहाँ पे करेंगे, बट वो फैसला किससे रिलेटेड है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों। IRCTC का बिजनेस क्या है? रेलवे चलाना, कैटरिंग का भी बिजनेस है, टूरिज्म का है। बट फिलहाल जो न्यूज़ सामने आ रही वो रेलवे से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड है। यहाँ पे कौन सा एक रियलिस्टिक डिसीजन वो लेने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कभी भी अगर आप लोग यहाँ पे बिजनेस करते हो, डेफिनेटली पूरा का पूरा बिजनेस बिल्कुल सही नहीं जाएगा। अगर आप लोग अलग अलग लेवल पे काम यहाँ पे करते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से हम लोगों को अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड वही चीज़ IRCTC भी यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है एंड इसके चलते वो डिसीजन लेंगे। एग्जैक्टली क्या होने वाला है? दोस्तों, जो ट्रेनें अंडर परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, यहाँ पे IRCTC कोशिश करेगी कि ऐसे ट्रेनें को वो यहाँ पे निकाल दे या फिर बंद भी कर दे। यस, अनप्रॉफिटेबल जो है ट्रेनें, उनको निकालने का प्लान फिलहाल तो यहाँ पे वो चल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अभी तक कोई भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, बट ये प्लान फिलहाल वो यहाँ पे करने जा रहे, जो कि देखा गया तो अच्छा ही है। आप सभी लोगों को पता है कि एज अ कंपनी, अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर यूनिट से अगर नुकसान हो रहा है तो आप लोगों ने ऑब्वियसली वो अगर आप यूनिट बंद भी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो होने वाला प्रॉफिट है वो बाकी जगह से यहाँ पे बढ़ जाएगा। अनप्रॉफिटेबल मतलब ऐसे ट्रेनें जो उनको लॉस दे रही है। मतलब अगर देखा गया तो एक ऐसी कोई ट्रेन चल रही है, ऐसा ही रफली बोलना चाहूँगा, जहाँ से IRCTC की कमाई होती है 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल, एंड वो ट्रेन चलाने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो 105 रुपया। तो ऐसे ट्रेन चलाने से मतलब भी क्या है? जितना ट्रेन चलेगा उतना वो 5-5 रुपये का घाटा करते जाएगा एंड जो दूसरे ट्रेनें जहाँ से हम लोगों को अच्छी इनकम हो रही है उसमें से भी हम लोग कह सकते हैं ये घाटा एडजस्ट होके ओवरऑल परफॉर्मेंस IRCTC का कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चलते IRCTC का मैनेजमेंट ये फैसला ले सकता है कि जो अनप्रॉफिटेबल अंडर परफॉर्मिंग ट्रेनें हैं वो यहाँ पे बंद कर सकती है। एक लिस्ट भी उन्होंने जारी की है, नीचे अगर आप चाहो तो ये देख सकते हैं। अलग अलग एक्सप्रेसेस के नाम उन्होंने रखे हैं, कौन कौन से स्टेट से जुड़े हुए जो रेलवेज है उनके नाम से यहाँ पे फिलहाल सामने रखे हुए हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये तो क्या हो गया, ये तो आर्टिकल हो गया। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में अगर आप लोगों को एक अलग लेवल का इन्वेस्टर बनना है तो आपकी सोच भी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग की सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, ये तो आर्टिकल हो गया जो तो मैंने भी पढ़ लिया, बट एक बिटवीन द लाइन भी आप लोगों को कुछ हिडन मैसेजेस यहाँ पे समझ में आने चाहिए। हिडन मैसेजेस या फिर आप बोल सकते हो लेसन्स भी आप लोगों को समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स या फिर मैसेजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगा। देखा गया तो उनका कोई भी IRCTC के से ताल्लुक़ नहीं है, बट स्टिल ये आपके थिंकिंग पैटर्न के लिए थोड़ा बहुत ज़रूर यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग देख सकते हो, क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि IRCTC जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है उसको निकालने की बात कर रहा है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है दोस्तों, जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ। इन चीज़ों से ऐसे हम लोगों ने सीखना होता है कि जब भी हम लोग भी हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका हर
जो ट्रेन की अगर हम लोग बात करें या फिर हर स्टॉक आपका अच्छा ही परफॉर्मेंस दे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिलेक्ट किया हुआ एक ऐसा स्टॉक, दो ऐसे स्टॉक जो कि अंडर परफॉर्मेंस देते, जो अच्छा नहीं करते, सो वहाँ पे भी आप लोगों ने डिसीजन लेना ज़रूर चाहिए। तो ये भी एक सीख है जो कि आप लोगों ने इन चीज़ों से यहाँ पे लेनी चाहिए। वापस कह रहा हूँ दोस्तों, कभी भी कोई भी बिजनेस करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखते तो एक टाइप का बिजनेस ही हो गया है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100% परफेक्ट रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कभी ना कभी ये मॉडिफिकेशंस, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप 10 जगह पे ट्राई करोगे तो ऐसा ज़रूर होगा कि 5 ही जगह पे सही जाओगे, 3 जगह पे थोड़ा सा डाउटफुल और 2 जगह पे गलत जाओगे। सो जहाँ जहाँ पे आपने गलती की उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। एक छोटा सा लेसन यहाँ पे हम लोगों को ये आर्टिकल से भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़? IRCTC, मतलब देखा गया है रेलवे कौन सा ये है, सरकारी कंपनी आप बोल सकते हो, राइट। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है सुविधाएं देना, ना कि प्रॉफिट करना। और दोस्तों इसीलिए बहुत सारे लोग, ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने देखे होंगे, जब भी कोई सरकारी कंपनी मार्केट में यहाँ पे आने की कोशिश करती है तो उसको विरोध होता है। क्यों विरोध होता है? उसका बेस्ट एग्जांपल ही अभी आपके सामने है। IRCTC अगर देखा गया सरकारी कंपनी है, उसी के तो अंडर आती है। तो आपका काम क्या है कि सुविधाएं देना। अगर वहाँ से ट्रेन अगर आप बंद कर देते हो, राइट, तो वहाँ से लोगों की जो सुविधा है वो तो बंद हो जाएगी। बट अल्टीमेटली अभी आप मार्केट में आ चुके तो आपको तो सोचना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। और दोस्तों यही एक सबसे बड़ा और एक सीख हम लोगों को मिलता है सीखने के लिए। क्यों बहुत सारे लोग LIC के IPO को भी विरोध कर रहे हैं? LIC का काम क्या है कि मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है उनको सर्विस देना। बट जैसे ही LIC मार्केट में आ जाएगा उसका भी यही शुरू हो जाएगा कि प्रॉफिट के ऊपर फोकस आ जाएगा। एंड इसलिए बहुत सारे लोग, जब सरकारी कंपनियां जब यहाँ पे प्राइवेट बनने जाती है या फिर मार्केट में आना शुरू कर देती है, स्टेक बेचना शुरू कर देती है, तो क्यों मैक्सिमम विरोध होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एज अ शेयर होल्डर नो डाउट ये हम लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि IRCTC इस तरीके का फैसला लेगा, जो अंडर परफॉर्मिंग ट्रेन है, लॉस मेकिंग ट्रेन है, उनको हटा दे। बट अगर देखा गया तो जो सरकारी कंपनी का काम क्या होता है कि सुविधाएं देना। ज़रूर होगा ऐसा मिसबैलेंस तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। सो ये चीज़ें हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये थी पहला पॉइंट दोस्तों, जो देखा गया तो पॉजिटिव है एज अ शेयर होल्डर के हिसाब से, क्योंकि आपका पैसा उस कंपनी में लग रहा है। अगर आपका प्रॉफिट अगर यहाँ पे बढ़ना चाहिए तो जो अंडर परफॉर्मेंस वाली जो कंपनी है, अनप्रॉफिटेबल है, लॉस वाली ट्रेनें हैं, उनको बंद अगर करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ जाएगा। सो ये था पहला न्यूज़ जो हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। लिस्ट यहाँ पे नीचे दी हुई है, कौन कौन से अनप्रॉफिटेबल ट्रेन है, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें यहाँ पे चल रही, कहाँ पे कम पैसेंजर्स है, कहाँ पे पहले ही दिक्कतें चल रही थी एंड कहाँ पे कोविड के बाद तो और भी हालत ख़राब हो गई। तो ऐसे ट्रेनों को चलाना कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। ठीक है, आ जाते सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया था। MSCI इंडेक्स, आप सभी लोगों को पता है ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसको फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर करते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं इक्वेशन की जिन स्टॉक्स को MSCI में जगह मिली मतलब वहाँ पे पैसा आएगा ही आएगा। येस बैंक जैसा शेयर भी MSCI इंडेक्स में है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो रॉकेट बन गया करके। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी है। सो न्यूज़ क्या है, MSCI इंडेक्स का रीबैलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें, वो चीज़ें देखने को मिल चुकी है। 30 नवंबर से सारी चीज़ें हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल जाएंगी। एंड इसमें अगर देखा गया तो IRCTC को भी यहाँ पे अभी ऑफिशियली जगह मिल चुकी है। पहले अनऑफिशियल था, मतलब रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही थी कि शायद से IRCTC होगा, तो ये शायद अभी ये चीज़ पक्का यहाँ पे हो चुकी है। सो बहुत सारे लोग ये भी सवाल यहाँ पे पूछते रहते हैं, सर MSCI इंडेक्स में यहाँ पे वो आएंगे, सो इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरीके से इसको पॉजिटिवली देखा जाता है, क्यों पॉजिटिवली देखा जाता है। तो इसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ येस करके बोल देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ये एक लर्निंग पर्पस वाला ही वीडियो रहेगा, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिल सकता है। सो सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके भी अगर लिख दोगे, अगर अच्छा रिस्पांस आ गया तो ज़रूर मैं उस टॉपिक को भी आज ही के दिन भी कवर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा कि क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्यों इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो ये दो खबरें थी किससे रिलेटेड, IRCTC से रिलेटेड। MSCI इंडेक्स में इनको जगह ऑफिशियली मिल चुकी है एंड IRCTC अपने जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेन है, जो अंडर परफॉर्मेंस दे रहे, उनको यहाँ पे शायद से बंद कर सकता है। फर्स्ट वाली जो मैंने अभी आप लोगों को MSCI इंडेक्स की न्यूज़ बताई वो कंफर्म हो चुकी है। सेकंड वन अभी भी वो यहाँ पे बता रहे कि वो शायद से ऐसा कर सकते, डिसीजन ले सकते, उसके ऊपर वो क्या कर रहे, विचार कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं, वो शायद से वो विचार
बाद में तब्दील मतलब बदल भी सकता है, क्योंकि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, कंपनीज की बात करें, तो एक के ऊपर कोई भी डिसीजन तय नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ओर से भी यहाँ पे परमिशन लिए जाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशंस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो फिलहाल ये 2 खबरें IRCTC से रिलेटेड थी, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।